नमस्कार। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही पुरानी लोक कथा की दुनिया में ले चलता हूं, जो हमें एहसान और दया के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का नाम है पुजारी और सर्प का आभार। तो ये जो कहानी है, ये दक्षिण भारत की है। एक ऐसी जगह जो अपनी शानदार परंपराओं और किस्से कहानियों के लिए जानी जाती है। ये उन कहानियों में से एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, और आज हमें पता चलेगा कि ये इतनी खास क्यों है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इज्जतदार पुजारी से, जिनकी जिंदगी में एक कह सकते हैं एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आने वाला था। उत्तरा नाम का एक गांव था। वहां रहते थे कुशल नाथ जी। गांव में हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। मतलब उनकी पत्नी थी, 6 बेटे थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसा कि कहानियों में अक्सर होता है, किस्मत का पहिया घूम गया। अचानक एक ही झटके में उनकी सारी दौलत, सारा मान सम्मान, सब कुछ चला गया। सोचिए, जो पुजारी कभी दूसरों की मदद किया करते थे, अब वो खुद अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक एक दिन संघर्ष कर रहे थे। और अपने परिवार के लिए उन्हें वो काम भी करना पड़ा जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर रोज वो जंगल जाते और बांस इकट्ठा करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि घर में 2 वक्त की रोटी बन सके। तो अब पुजारी के लिए जंगल बस बांस इकट्ठा करने की एक जगह बन चुका था। पर एक दिन इसी जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो एक दिन जब वो जंगल में काफी अंदर थे, बिल्कुल सन्नाटा, तभी उन्हें धुएं की महक आई। और फिर उन्होंने जो देखा, एक भयानक आग जो जंगल को मानो निगलने पर तुली थी। और उन्हीं आग की लपटों के बीच उनकी नजर एक छोटे से बेबस जीव पर पड़ी। एक छोटा सा सांप जो चारों तरफ से आग में घिर चुका था और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। आप देखिए, अपनी गरीबी और परेशानियों के बावजूद पुजारी का दिल वो अभी भी दया से भरा हुआ था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी जान की परवाह नहीं की और उस सांप को उस जलती हुई आग से बाहर निकाल लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पल है। जैसे ही सांप को लगा कि वो सुरक्षित है, वो पलटा और उसी इंसान को डसने की कोशिश की जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। ये एक ऐसा धोखा था जिसकी पुजारी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन पुजारी वो डरे नहीं, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गहरे दुख के आंसू। वो इसलिए नहीं रोए कि उन्हें डर लगा था, बल्कि इसलिए कि उनकी नेकी का सिला इस तरह से दिया जा रहा था। कहते हैं ना, सच्चे आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। पुजारी के उन्हीं आंसुओं ने सांप के दिल को जैसे पिघला दिया। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने उस इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी। और यहीं से हम कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, जो हमें आभार और एहसान मानने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अब सांप सब कुछ साफ साफ देख सकता था। वो समझ गया था कि पुजारी ने उसकी मदद करने के लिए ही हाथ बढ़ाया था, उसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और उसी एक पल में उसके अंदर का गुस्सा आभार में बदल गया। और फिर जो हुआ वो एहसान और कृतज्ञता का एक बहुत ही सुंदर नजारा था। सांप ने पुजारी को 2 बेशकीमती रत्न दिए ताकि उनके परिवार की सारी गरीबी दूर हो जाए। और बदले में पुजारी ने क्या किया? उन्होंने उसी जगह पर सांप के सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया ताकि उसकी दया और उस घटना को हमेशा याद रखा जा सके। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कृतज्ञता का यानी शुक्रगुजार होने का असली मतलब क्या है? क्या ये कीमती तोहफों में है, या फिर उस इज्जत और सम्मान में जो 2 बिल्कुल अलग तरह के जीव एक दूसरे को देते हैं? शायद इस सवाल का जवाब इसी कहानी में कहीं छुपा है।